एक ऐसे प्रदेश की कल्पना कीजिए जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। एक ऐसी जमीन जिसकी कहानी खुद भारत की कहानी से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के बनने के इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ ब्राजील से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि संस्कृति, सियासत और इतिहास का एक धड़कता हुआ दिल है। तो आइए समझते हैं कि इसकी पहचान आखिर बनी कैसे। किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसकी शुरुआत में जाना बहुत जरूरी होता है। और उत्तर प्रदेश की कहानी तो हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें पवित्र ग्रंथों और सल्तनतों के दौर तक फैली हुई हैं। देखिए इस इलाके की पहचान कितनी पुरानी है। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश कहते थे, मतलब ऋषियों की भूमि। और फिर रामायण और महाभारत के दौर में जब यहाँ आर्य बसे तो ये बन गया भारत का केंद्र, यानी मध्य देश। खैर, वक्त बदला, शासन भी बदला। जब दिल्ली सल्तनत का दौर आया तो इस पूरे इलाके का कोई एक नाम नहीं था। ये छोटे छोटे सूबों में बटा था जिन्हें इक्ता कहते थे। और इनमें भी कन्नौज और अवध वो सबसे खास माने जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन भूमि आज का आधुनिक राज्य कैसे बनी। इसका जवाब हमें मुगलों, अंग्रेजों और फिर आज़ाद भारत के प्रशासनिक फैसलों में मिलता है, जिन्होंने धीरे धीरे इस प्रदेश को इसका मौजूदा रूप दिया। ये जो नाम बदलने का सफ़र है ना, ये भी अपने आप में एक कहानी है। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी से शुरुआत हुई। फिर नाम बदलते बदलते थोड़ा और छोटा होते होते ये संयुक्त प्रांत बना। और फिर आई वो तारीख 24 जनवरी 1950, जब इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। और हाँ, यही 24 जनवरी की तारीख आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, इसे मनाने का फैसला बहुत पुराना नहीं है। ये फैसला तो हाल ही में साल 2017 में लिया गया था। तो आज का ये महाराज्य असल में दिखता कैसा है? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और इसकी अनूठी प्रशासनिक बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस विशाल राज्य को चलाने के लिए इसे पूरे 75 जिलों में बांटा गया है। सोचिए, 75 अलग अलग जिले और हर एक की अपनी एक अलग पहचान। और इन 75 जिलों को भी बेहतर तरीके से चलाने के लिए 18 प्रशासनिक मंडलों यानी डिविजन्स में ग्रुप किया गया है। इससे शासन चलाना और आसान हो जाता है। और जब बात सियासत की आती है तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। वैसे पहले ये संख्या 425 हुआ करती थी, लेकिन साल 2000 में एक बड़े बदलाव के बाद ये कम हो गई। वो बड़ा बदलाव था 9 नवंबर 2000। इसी दिन राज्य के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। और तभी उत्तर प्रदेश को अपना मौजूदा नक्शा मिला। उत्तर प्रदेश की एक और बहुत ही अनोखी बात है, इसकी राजधानियां। एक नहीं, 4 हैं। जी हां, लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है, तो न्याय का केंद्र है प्रयागराज। कारोबार की बात करें तो वो है आर्थिक राजधानी कानपुर। और संस्कृति की राजधानी वो तो जाहिर है वाराणसी ही है। चलिए अब जरा प्रशासन से हटकर उन प्रतीकों की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की पहचान बनाते हैं। ये प्रतीक इसकी आत्मा की कहानी कहते हैं। ये जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है ना, ये अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध के नवाबी दौर की निशानी है। धनुष बाण भगवान राम की विरासत का प्रतीक है। और वो 3 लहरें वो हैं गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम। मतलब इतिहास और आस्था का कितना खूबसूरत मेल है। और पहचान सिर्फ यहीं तक नहीं है। राज्य का राजकीय पशु है बारहसिंघा। और वो फूल जो जंगलों में आग की तरह दिखता है, पलाश, वो यहाँ का राजकीय पुष्प है। और यहाँ की जुबान की बात करें तो हिंदी और उर्दू की मिठास घुली है। उर्दू को 1989 में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं उस कला की जिसने उत्तर प्रदेश को दुनिया के मंच पर एक बहुत ही खास पहचान दी है। और वो है शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि इसका जिक्र नाट्य शास्त्र में है। ये वो महान ग्रंथ है जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। और कथक को संवारने में उत्तर प्रदेश का, खासकर लखनऊ घराने का बहुत बड़ा हाथ है। ये कथक की सबसे मशहूर शैलियों में से एक है जिसकी नींव रखी थी ईश्वरी प्रसाद जी ने। और इस विरासत को कुछ महान कलाकारों ने आसमान तक पहुंचाया, जैसे सितारा देवी, जिन्हें खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन कहा था। पंडित बिरजू महाराज, जो कथक को दुनिया भर के साथ साथ बॉलीवुड तक ले गए।
और तबले के जादूगर पंडित किशन महाराज, जिनकी थाप के बिना कत्थक की महफिलें अधूरी मानी जाती थीं। तो प्राचीन ब्रह्मर्षि देश से लेके आज के राजनीतिक और सांस्कृतिक पावर हाउस तक ये थी उत्तर प्रदेश के बनने की कहानी। एक ऐसी जमीन जो हमेशा बदलती रही, हमेशा कुछ नया करती रही। अब सवाल ये है कि भविष्य के पन्नों पर उत्तर प्रदेश अपनी कौन सी नई कहानी लिखेगा।